तवांग में हुई ऐसी पिटाई, चीन की खूब हो रही जगहसाई। युद्धाभ्यास के जरिए इज्जत बचाने की कर रहा कोशिश। सीमा पर रॉकेट दाग कर दिखा रहा है अपनी ताकत। अरुणाचल सीमा को जंग का मैदान बनाने की कर रहा तैयारी। तवांग से लगती सीमा पर ड्रोन और फाइटर जेट्स के जरिए दे रहा बंदर घुड़की। भारत भी है पूरी तरह तैयार। P-81 से करेगा चीनी सेना का संहार। सेना को भी सीमा पर पहुंचने में नहीं लगेगी देर। फ्रंटियर हाईवे के जरिए चीन के मंसूबे होंगे ढेर। दोस्तों, तवांग में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद चीन की खूब किरकिरी हो रही है। उनकी सेना की ऐसी भद पिट रही है कि वो बौखला उठा है। भारतीय जवानों ने उसके सुपर पावर बनने के सपने की ऐसी बैंड बजाई है कि उसे उसकी नानी याद आ गई है। उसकी इज्जत का ऐसा फालूदा बनाया है कि अब वो बाप बाप चिल्ला रहा है। अब बेचारा करे भी तो क्या करे, इज्जत तो बचानी ही होगी। लिहाजा उसने तवांग की सीमा पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। वहां अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिससे दुनिया को लगे कि चीन अब अपनी हार का बदला लेने जा रहा है। भारत के साथ जंग की तैयारी कर रहा है, जिससे दुनिया उसे युद्ध से रोकने में जुट जाए और उसका ऑरा फिर से बढ़ जाए। लेकिन अब दुनिया जान गई है कि चीन की ताकत भारत से लोहा लेने की नहीं है, वो केवल दिखावे का शेर है। असल में वो शेर की खाल में एक गीदड़ है, जो केवल भारतीय शेरों की दहाड़ से भाग खड़ा होता है। भारतीय जेट्स की गर्जन से उसकी रूह कांपने लगती है। अंदर खाने में चीन भी ये जानता है कि भारतीय सैनिकों के आगे उसके सैनिक फुस हैं। मां भारतीय सपूत चींटियों की तरह चीन के प्यादों को मसल देंगे। लिहाजा वो कभी सीधे युद्ध की भारत को चुनौती देने की हिमाकत नहीं करता है। हाँ, चोरों की तरह पीछे से रात के अंधेरे में हमला करने की उसकी कोशिश जरूर होती है, जैसा कि वो अब तक करता आया है। लेकिन वो नहीं जानता कि अब मोदी ने सेना को पहले से ही मुस्तैद करके रखा है। सीमा पर उसकी संख्या बढ़ाकर उन्हें हथियारों से भी लैस कर दिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन को सही सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, फिर भी चीन की ताजा तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है। सीमा पर कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए P-81 को भी तैनात कर दिया गया है, जो चीन की हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं और चीन की किसी भी चहलकदमी की सेना को पूरी जानकारी दे रहा है। दोस्तों, सीमा पर P-81 की तैनाती ने चीन की भी नींद उड़ा रखी है, क्योंकि भारत का यह हथियार इतना घातक है कि पल में ही चीनी सेना को खाक में मिला सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। दोस्तों, हथियारों के साथ ही सीमा पर सेना की पूरी तैनाती रहे, इसके लिए भी मोदी सरकार ने बड़ी योजना तैयार कर ली है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर चीन से लगी सीमा पर फौरन सैनिकों की टुकड़ी को रवाना किया जा सके। मतलब कुल मिलाकर भारत का टेम्पो इस वक्त हाई है। दोस्तों, दरअसल चीन ये सोच रहा था कि भारत अभी भी 62 की तरह ही कमजोर है, उसकी सेना की ताकत अभी भी उतनी ही है, लेकिन वो भूल गया कि अब हिंदुस्तान में सरकार किसकी है। लिहाजा उसकी गलती उसके ऊपर लगातार भारी पड़ रही है। दोनों ही जगहों पर भारतीय सेना ने उसकी खाट खड़ी कर दी है, लेकिन लिहाजा अब उसे अंदाजा हो गया होगा कि भारत से टकराना अपने विनाश को दावत देने जैसा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन की तैयारियों पर भारत भारी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय सैनिकों की इसी मुस्तैदी और चीनी सेना की युद्ध की तैयारियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको यह जानने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे पूरी दुनिया को मालूम चल सके कि भारतीय सेना की किस तरह चीनी सेना की पुंगी बजाने के लिए तैयारी हो रही है। तवांग में मात खाने के बाद अब चीन कर रहा अपने को तैयार। अरुणाचल प्रदेश के पास युद्धाभ्यास के दौरान दाग रहा रॉकेट्स, ड्रोन और फाइटर जेट्स की तैनाती कर रही युद्ध का इशारा। दोस्तों, तवांग में जिस तरह भारतीय सेना ने चीनी सेना की कुटाई की, उसे पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही थी। लिहाजा अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सीमा पर कुछ ऐसा कर रहा है, जिससे दुनिया को लगे कि चीन अब तवांग में शिकस्त का बदला लेने जा रहा है। आखिर चीन ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि युद्ध की आशंका बलवती होती जा रही है, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि तवांग के पास चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया गया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि यह ड्रिल दक्षिण पश्चिमी चीन के शिनजांग में हुई थी। इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने के साथ ही कई और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल टाइम्स की माने तो पीएलए ने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। दोस्तों, सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 15,091 फीट की ऊंचाई पर और -20 डिग्री सेल्सियस में इस ड्रिल को पूरा करके चीनी सेना ने अपनी क्षमताओं को साबित करने की कोशिश की। इस ड्रिल में कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
अपने हथियारों की शेखी बघारते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन की लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है। इसकी वजह से पीएलए को देश की रक्षा करने में मदद मिलेगी और वो संप्रभुता को सुरक्षित रख पाएगी। दोस्तों यही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चीन ने तवांग में झड़प से ठीक पहले भारतीय सीमा के नजदीक बड़े पैमाने पर युद्धक तैयारी कर ली है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक तवांग से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिब्बत के कई एयरबेस पर चीन ने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट और ड्रोन विमान तैनात किए हैं। चीन के इन हथियारों के निशाने पर सीधे तौर पर भारत का पूर्वोत्तर का इलाका है। यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब तवांग में झड़प के बाद चीन ने अपनी हवाई हरकत को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना को भी 2 बार अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजना पड़ा है। दोस्तों वैसे एक्सपर्ट के मुताबिक बांगदा में चीन की एक्टिविटी उस वक्त बढ़ी जब इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल में बड़ी एयर एक्सरसाइज की। यह संयोग हो सकता है, यह भी हो सकता है कि चीन इंडियन एयरफोर्स के वॉर गेम्स, उनकी रणनीतियों को समझने, हमारे रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षमता को आंकने के लिए ऐसा कर रहा हो और इसकी मदद से विवाद की स्थिति में वो जरूरी जानकारियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। दोस्तों यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक तवांग से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांगडास एयरबेस पर चीन ने अपने अत्याधुनिक WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को तैनात किया है। दोस्तों ये ड्रोन विमान खुफिया जासूसी और निगरानी करने में माहिर माना जाता है। यही नहीं, ये ड्रोन विमान जमीन पर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइलों को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के ड्रोन अत्याधुनिक खतरनाक हैं, लेकिन उसे इसे लेकर इतराने की जरूरत नहीं है। भारत ने उसका बाप सीमा पर तैनात कर दिया है, जो पलक झपकते ही चीन के WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन को खाक में मिला देगा। भारत ने LAC पर तैनात किया चीन का काल। P-18 की निगाहों से चीन का बचना है नामुमकिन। अब चीन की हर हरकत पर भारत की होगी पूरी नजर। दोस्तों चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत उसकी हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने बॉर्डर पर निगरानी को और भी बढ़ा दिया है। LAC पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत ने ऐसा बाज तैनात किया है जो चीन के चील कौवों को कच्चा चबा जाएगा, उनकी अतड़ी तक निकाल देगा। भारत के इस बाज को नौसेना चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करती है और अब भारतीय सेना के अनुरोध पर नौसेना ने चीन से लगती सीमा पर P-81 और सी गार्जन ड्रोन तैनात किए हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल नौसेना समुद्र में लंबी दूरी की निगरानी के लिए करती है। दोस्तों इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि P-81 विमान और सी गार्जन ड्रोन दोनों अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक और अन्य उन्नत सेंसर के साथ हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के लाइव फीड देने में सक्षम है। अमेरिकी सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों P-81 न केवल समुद्री निगरानी बल्कि जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। दुश्मनों की जासूसी के साथ ही इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता है। ये दुश्मन के जंगी जहाज और पनडुब्बी को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। इस विमान में हवा से दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडोज को तैनात किया जाता है। ये 9000 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और अगर इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल किया जाता है तो ये 4 घंटे तक कॉम्बैट उड़ान भरने में सक्षम है। शायद इसीलिए सी गार्जन ड्रोन अमेरिका समेत उसकी सहयोगी सेनाओं का अहम रक्षा उपकरण है। दोस्तों ये ड्रोन लगातार 40 घंटे तक उड़ान भरते हुए दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखने में सक्षम है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। भारतीय सेना जिस डील की तैयारी अमेरिका से कर रही है उसके बाद तो चीन की हवा टाइट होनी तय है। इस डील के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अरुणाचल से लगती सीमा पर चीनी सेना का मुकाबला कर रहे सैनिकों को तेजी से और समय पर मदद पहुंच सके, भारत सरकार ने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। अब सीमा पर चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। पलक झपकते ही सीमा पर पहुंचेंगे भारतीय जवान। अरुणाचल में 1748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने की तैयारी। दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने चीन के साथ संबंधों को देखते हुए भी सीमा पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जिससे कि युद्ध के समय जरूरत पड़ने पर सेना की तत्काल मदद मुहैया कराई जा सके, जबकि 62 की लड़ाई में हमें इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन मोदी सरकार ये भूल नहीं कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हमें आज जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने में मोदी सरकार जुट गई है। इसी भूल सुधार के लिए मोदी सरकार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास सड़कों का जाल बिछाने के लिए मोदी सरकार एक 5 वर्षीय योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क बनाई जाएंगी। सीमा के 20 किलोमीटर समानांतर पर बिछने वाली सड़क को फ्रंटियर हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस फ्रंटियर हाईवे का विस्तार तिब्बत चीन म्यांमार बॉर्डर तक होगा। NH 913 के रूप में यह फ्रंटियर हाईवे कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा।
इससे आपातकालीन परिस्थिति में सैनिकों और सैन्य साजो सामान को बहुत जल्द सीमा पर पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों, ये हाईवे बॉमडेला से शुरू होकर नाफरा, हुरी और मोनीगोंग से गुजरेगी, जो भारत तिब्बत सीमा का सबसे निकटतम इलाका है। दोस्तों, NH 913 जीदो और चेकवेंती से भी गुजरेगा, जो चीन बॉर्डर से सबसे करीब के इलाके हैं।